के 9वें और 10वीं क्लास के बच्चों के सिलेबस में है के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन शुरू किया हूं। और इस एक्सप्लेनेशन के सीरीज में हम लोग ने अब तक एक्ट 1 का सीन 3 का हाफ पार्ट मीन्स 60 लाइन्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में इस 60 लाइन से आगे की बात को कवर करने का प्रयास करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। सो एक्ट 1 सीन 3 का यह मेरा सेकेंड पार्ट है वीडियो का, और आज इसी की व्याख्या होगी। मैं व्याख्या शुरू करूं इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को हिट अवश्य करें ताकि जब कभी भी मैं यहां से कुछ अपडेट करूं, सो विदाउट लूजिंग ए मोमेंट दिस अपडेट मस्ट बी रीच टू यू, राइट? स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, बिलीव मी, I am trying my best to put the material, means it's study material, on that channel so you can get benefit from my explanation and other thing, right? Okay, so now without losing a moment, I am just going to start my explanation, and it will be started from the line number 60. Antonio, Sherlock, albeit I neither lend nor borrow, by taking nor by giving of access, yet to supply the ripe want of my friend. So Antonio comes in the scene, जहां पर कि बेसानियो और सैलॉक में चर्चा हो रही थी 3000 ducats के बारे में। That moment एंटोनियो वहां आता है और वह अपना सिद्धांत, जो उसका प्रिंसिपल है, वो दोहराता है कि मैं लेने देने में विश्वास नहीं करता, बट राइट नाउ प्रेजेंटली इट इज द मैटर एंड बर्निंग वांट ऑफ माय डियर फ्रेंड Bassanio, सो आई एम रेडी टू ब्रेक माय कस्टम, आई एम रेडी टू कंप्रोमाइज विथ माय प्रिंसिपल्स, राइट? Sherlock, here 3000 ducats, Antonio says, and for 3 months. कहता है सैलोक 3000 रुपये। एंटोनियो कहता है वह भी 3 महीने के लिए। सैलोक, I had forgot 3 months, you told me so. Well, then your bond and let me set, but here you methought you said you neither lend nor borrow upon advantage. शैलोक कहता है 3 मंथ के लिए 3000 रुपये, वह भी तुम्हारी गारंटी पर, ऑन योर बॉन्ड, राइट? लेकिन तुम तो कहते हो कि तुमको लेने देने में विश्वास नहीं, मतलब तुम उधारी देते नहीं, इंटरेस्ट लेते नहीं। एंटोनियो, आई डू नेवर यूज इट, मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया, मतलब मैंने कभी नहीं लिया। Sherlock, when Jacob guessed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was, as his wise mother, wrought in his behalf the third processor, yea, he was the third. यहां पर जैकब और लेबनन एक कहानी है ओल्ड टेस्टामेंट में। बाइबल के 2 पार्ट हैं, न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट के कहानी का जिक्र एक कर रहा है सैलोक, उसको कोट करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह कहानी आपके बुक में है नहीं, फिर भी आपको समझ में बेहतर ढंग से आवे, मैं इस कहानी को थोड़ा सा ब्रीफ करने का प्रयास कर रहा हूं। सो जैकब वॉज द थर्ड, लिखा है इसमें थर्ड प्रोसेसर ऑफ अब्राहम। अब्राहम उसमें एक करेक्टर है, अब्राहम का बेटा लेबनान और लेबनान का भतीजा है आपका जैकब, राइट? तो एक बड़े ही हॉली फैमिली में यह पैदा लिया था। लेबनान के लेबन के शीप को चराया करता था ये जैकब। लेकिन जैकब की जो मां थी, शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। एक शर्त था लेबन के साथ जैकब का कि यदि शीप का बच्चा विदाउट एनी स्ट्रीप, बिना कोई दाग धब्बा का पैदा होता है,
तो वो तो लेबन का है ना। लेकिन अगर दाग धब्बा का पैदा होता है तो यह जैकब का हो जाएगा। और कुछ एक ऐसा ट्रिक का इसमें इस्तेमाल किया है उसकी मां ने कि जो होने वाले जितने भी बच्चे थे वे सारे बच्चे स्पॉटेड हुए हैं, उन पर दाग धब्बा पाया गया है, और एज पर द एग्रीमेंट वह बच्चा जैकब का हो गया है। मतलब अब वह जो शीप चराया करता था जैकब, वह शीप का ऑनर हो गया है। कहानी कुछ ऐसी है, उसी कहानी को यहां पर ये कोट कर रहा है, राइट। मैं फिर से पढ़ता हूं, इस बार आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगी। When Jacob gazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट ज्यू भी मानते हैं और इसे क्रिश्चियन भी मानते हैं, इसलिए यहां पर लिखा our holy Abraham, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor, he was the third। Antonio, and what of him? Did he take interest? एंटोनियो बड़ा छुटते ही पूछता है, जो ये कोट करने का प्रयास किया है शायलॉक ने। एंटोनियो पूछता है तो क्या हुआ, अभी इंटरेस्ट लिया करता था? नो, टेक इंटरेस्ट नॉट एज यू वुड से directly interest। Mark what Jacob did when Laban and himself was compromised, that all earning was steak and pie should fall to Jacob's fire। This was a way to thrive, and he was blessed, and thrive is blessing if man still is not। वही कहानी यहां पर कह रहा है कि जब स्पॉटेड शिप हुआ तो वो जैकब का हो गया, एंड दिस वाज द वे टू थ्राइव। और इस तरह से वह कह रहा है वो इंटरेस्ट लेने का मतलब पैसा कमाने का तरीका था जैकब का। और इस बात को कि बिकॉज वी नो Shylock was a money lender, he used to lend the money on high interest, so justifying his business, justifying his process, he quotes this story and says ultimately, and theft is blessing if man steals not। अगर मनुष्य चोरी ना करे तो इंटरेस्ट क्या है, एक प्रकार का ब्लेसिंग है। सो at the end of this dialogue we get Shylock has justified the technique of his interest, right? Antonio, this was a venture shirt that Jacob served for. This was not in his power to bring or pass, but sway the fashion by hand of heaven was his interest to make the interest good। उसने क्या कहा कि जैकब ने तो अपना काम किया। एंटोनियो बता रहा है शैलॉक को कि जैकब ने तो अपना काम किया, शिप का स्पॉटेड होना ना होना, इट वॉज टोटली इन द हैंड ऑफ गॉड, राइट। सो इन दिस प्रोसेस जैकब वॉज नोवेयर, जैकब का तो कोई हाथ ही नहीं था, वो ईश्वरीय खेल था, राइट। एंड इट इज योर गोल्ड एंड सिल्वर ज्यूज एंड रैम्स। वो पूछता है कि तुमने जो तुलना किया है, जो एक कहानी बताई है, जो एक रेफरेंस दिया है यहां पर, उसके मुताबिक क्या तुम्हारे सिल्वर और गोल्ड भेड़ बकरी है, राइट। शायलॉक कहता है can't tell, I make it breed as fast but not me signature। शायलॉक कहता है मिस्टर, यहां सिग्नेचर एंटोनियो के यूज हो रहा है। वो कह रहा है कि I can't tell, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं भेड़ बकरी की तरह अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ब्रीड नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता। सो इस डायलॉग से भी पता लगता है कि शैलॉक कितना अपने पैसे का पुजारी था, राइट। एंटोनियो अब कह रहा है बेसेनियो को, मार्क यू दिस बेसेनियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, एन एविल सोल producing holy witness is like a villain with a smiling cheek, a goodly apple rotten at the heart, oh what a goodly outside falsest hath। बड़ा ही सुंदर सा डायलॉग यहां पर है एंटोनियो का। वह कह रहा है बेसेनियो को, देखो the devil can cite a scripture of his purpose, कि डेविल शैतान भी जो है अपने मन के मुताबिक गढ़ सकता है कहानी, राइट। और an evil soul producing holy witness, और एक
शैतान दिल भी एक शुद्ध विटनेस को क्रिएट कर सकता है। इज लाइक ए विलन, ये तो विलन की तरह दिखाई पड़ रहा है ना। ही वॉन्ट टू बी श्योर, वो अपना जो है थॉट है, अपना जो विचार है, वो पेशेनियों से शेयर कर रहा है कि ऑल द करेक्टर, ऑल द स्टाइल ऑफ सैलोक, particularly in that dialogue, appears just like a villain. वो मुंह से तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, एक सिद्धांतिक तौर पर वो अपने बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन अंततः है वो कैसा विलन है। कैसा विलन है भाई? शेक्सपियर के शब्दों में एक विलन विथ स्माइलिंग चिक, ऐसा विलन जिसके चिक पर स्माइलिंग है, लेकिन हार्ट कैसा है? ए गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट। ठीक वैसा ही जो चमकता हुआ सेब हो लेकिन अंदर से गला हो, सड़ा हो। व्हाट ए गुड आउटसाइड फॉल्सहुड है, बाहर से कितना चमक दमक और अंदर में कितना फॉल्सहुड भरा पड़ा है। Sherlock, 3,000 ducats. It is a good round sum. 3 months from 12, then let me see the rate. अब यहां पर जो कहा सुनी हो रहा है, रेफरेंस प्रस्तुत किया जा रहा है, और नाउ Sherlock come back again to the matter, and the matter was lending money. पैसा उधारी देना है तो वो कैलकुलेट कर रहा है रेट, 12 मंथ 3 मंथ से। एंटोनियो आया कहता है, वेल Sherlock shall be beholding to you. कहता है अच्छा Sherlock देख लो, सही सही ढंग से कैलकुलेट कर लो। Signature Antonio, many a time and oft in Rialto you have rated. एक लंबा सा मोनोलॉग का सामना करना पड़ेगा हमें अभी, जिसमें Sherlock अपने ऊपर जितने भी बातें की है एंटोनियो ने उसके साथ, जो रॉन्गली बिहेव किया है, उसे आज डिस्क्लोज कर रहा है एंटोनियो के सामने, राइट। और यही कारण है कि Sherlock कैसा भी हो, एंटोनियो का यह व्यवहार Sherlock के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वी आर नॉट सपोज टू insult anyone publicly, right? We can criticize, but the way of criticizing of Antonio is really disgusting, right? In spite of everything, in spite of all odds, here my personal sympathy is with Sherlock. देखते हैं क्या बोलता है Sherlock. Signature Antonio, many a time and oft in Rialto you have rated me about my money and my usances. कहता है कि महान एंटोनियो अनेकों बार, और मैं तो कहता हूं बार बार, रियाल्टो, यू नो इट इज द बिजनेस सिटी, एक कॉमर्स सिटी है उसका, वहां कहता है कि यहां आपने मुझे गाली दिया है, रेटेड मी, अब्यूज्ड मी, एंड मेनी ऑफ टाइम हमारा जो बिजनेस है आपने उसके भी खराब बताया है। स्टिल हैव आई बोर्न इट विथ ए पेशेंस। कह रहा है कि इसके बावजूद भी आपने मुझे इतना बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी मैंने उसको पेशेंटली बियर किया, सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। फॉर सफरेंस इज द बेस ऑफ आवर ट्राइब। इस नाटक में मेन रूप से क्रिश्चियनिटी और ज्यू के बीच में एक क्लैश को दिखाया गया है। यह डायलॉग और इसको स्पष्ट करता है। क्या कहता है? आवर सफरेंस इज द बेस ऑफ आवर ट्राइब। हमारी जाति का गुण क्या है? सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, बियर कर लेना। यू कॉल मी मिसबिलीवर। मिसबिलीवर मीन्स आई डोंट बिलीव इन गॉड। यू से टू मी कट थ्रोट डॉग। तुमने मुझे कट थ्रोट डॉग भी कहा। स्पीड अपॉन माई ज्यूस गैवर्डाइन। हमारे ज्यूस कपड़े पर थूका तुमने। एंड फॉर ऑल यूज ऑफ व्हाट विच इज माइन ओन। और क्यों किया? उसके लिए क्या जो कुछ मेरा है। वास्तविकता तो यह है एंटोनियो, आई हैव नेवर बोरोड इवन ए पेनी टू एनीवन। मैंने किसी से एक पैसा उधारी नहीं लिया। जो कुछ भी किया मैंने अपने पैसे के साथ किया। उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, राइट? वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि तुमको मेरी सहायता चाहिए। Go to, then you come to me and you say, Sherlock, we should have money. You say so.
और अब आकर तुम कह रहे हो सैलक मुझे तो कुछ पैसे चाहिए, यू दैट डिड void your ruin upon my bread, क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे ब्रेड पर थूका था? And put me as your spun a stranger Carmen's dog here. So तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कुत्ते की तरह लात मारी थी? Over your threshold, money in your suit. What should I say to you? Should I not say has a dog money? और अब इस चीज से तुम्हें पैसे चाहिए तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं क्या किसी कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्योंकि इसके पहले देखा कि एंटोनियो ने सैलोक को कुत्ता तक कहा है, मतलब होता है स्ट्रीट डॉग, इसलिए वह क्वेश्चन कर रहा है एंटोनियो से ही कि मैं तो कुत्ता हूं तेरी नजर में, तो बताओ क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्या वो उधारी दे सकता है? Is it possible a car can lend 3,000 ducats, or shall I bend low and in abundance key with bated breath and whisper humorously say, fair sir, you spade on me Wednesday last, you spurned me such a day, and at the time you called me dog, and for this courtesies I lend you I lend you thus much money. पूरे के पूरे डायलॉग में एक व्यंग्योक्ति ही है, एक स्टैटिस्टिक डायलॉग है यहाँ पर शार्लॉक का। वो शार्लॉक कह रहा है क्या मैं अब तुम्हारे सामने झुक जाऊं, तुम्हारे गुलाम बन जाऊं और बोलूं कि सर आपने जो इतना मेरा क्रिटिसाइज किया, इतना जो मुझे बेइज्जत किया, इस बेइज्जती के लिए मैं आपको 3,000 रुपये दे रहा हूं। शुड आई से सो? इस पर एंटोनियो कह रहा है आई एम as like to call thee so again, to speed on thee again, to spurn thee too. एंटोनियो कहता है मैंने तुम्हारे साथ जैसा पहले व्यवहार किया था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहा हूं, मैं अभी भी थूकता हूं तुम पर, to speed on you speed on thee again, spun thee too. spurn मतलब होता है लात मारना, और मैं तुम्हें अभी भी लात मार रहा हूं। if thou wilt lend this money, फिर भी क्या तुम मुझे पैसे दोगे? So Antonio is here again in the same tone and the same mood. Though he has approached to the Shylock for money, he is in need of money for his best friend. But again, his behavior, his principle, his thinking regarding Shylock is unchanged. राइट इससे पता तो इतना तो लगता है कि एंटोनियो में लाख बुराई हो, अपने बात का पक्का है, या नहीं है कि मौका मिलते ही वह चापलूसी करना शुरू कर दे। राइट उसके बाद आगे वह कह रहा है इफ thou wilt lend the money, lend it not as a friend, for when did friendship take a breed for barren metal of his friend. पैसे को उसने कहा barren metal, it can't be conceived, उसमें से उपज नहीं हो सकती, इसलिए बैरन मेटल का है। पैसे उसमें सिक्के हुआ करते थे, क्वाइंस थे, इसलिए क्वाइंस को एंटोनियो ने कहा बैरल मेटल। क्या कहते हैं कि तुम दोस्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्त कभी इस बैरन मेटल के लिए इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए तुमको देना ही है तो तुम मुझे दो, एक दुश्मन की तरह दोस्ती की बात भी मत सोचना। राइट सो बट लैंड इट रादर टू दाइन एनिमी, who if you break thou must with better face exact the penalty. और साथ ही साथ खुद अपनी ओर से यह प्रस्ताव दे डाला एंटोनियो सैलोक को कि यदि मैं ब्रेक कर जाऊं, if I fail to repay you money in time, then you are free to put any type of penalty to me, then you are liable to have a penalty from my end. Right इस तरीके से प्रस्ताव ही अपने ओर से एंटोनियो ने सैलोक को दे दिया। सैलोक why look you how you storm, I would be friends with you and have your love, forget the sins that you have stained me with, supply your presence won't and take no to it of you sends for my money, and you will not hear me this kind I offer. सैलोक सचमुच का सैलोक विलन है। राइट
अपने अंदर की जो उसकी एक परिकल्पना है एंटोनियो को बर्बाद कर देने की, उसे वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होने दे रहा है। क्या कह रहा है? वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी। आंधी तूफान क्यों बन गए हो भाई? गुस्सा क्यों हो गए? प्लीज काम डाउन। आई वुड बी फ्रेंड विथ यू एंड हैव योर लव। मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, तुम्हारा प्यार जीतना चाहता हूं। फॉरगेट द सेम्स दैट यू हैव स्टेन्ड विथ मी। भूल जाओ उन तमाम बातों को जो कुछ भी बुराई तुमने मेरे साथ किया। With me, supply your present want and take no note. I will give you money. I will supply your present want. I am here to quench your present want. And बड़ी विचित्र बात आगे वो कह रहा है, options of my money and will not hear me this kind of offer. I am giving you offer. An offer is that I am not going to charge even a penny as interest for this sum. Right? Bassanio, this were kindness. This के साथ यहाँ पर आप देखें where का यूज हुआ because he is totally opposite to the character and behavior of Shylock. विश्वास से परे जब ऐसी बात होती है, that time plural verb is supplied. So this were kindness. Shylock, this kindness will I show. Go with me to notary seal me thee your sign bond in a marriage spot. If you repay me not such a day in such a place, such sum or such are there expressed in the condition, let the forfeit no be nominated for an equal bond of your fair flesh to be cut off and take in what part of your body pleased me. आगे बड़ा ही सुंदर अपना जो इसने बताया था वो काइंडनेस को डिफाइन किया है। दिस इज द फुल ऑफ अनकाइंड। वो क्या कहता है? तब मुझे नोटरी के पास जाना पड़ेगा। नोटरी इज अ टाइप ऑफ जुडिशरी डिपार्टमेंट का होता है जिसके सामने हमें ओथ लेकर प्रॉमिस लेकर कुछ बातें कहनी होती है इन रिटर्न। और इन रिटर्न में से क्या कहना है कि इसी जगह पर इसी समय जो उसमें समय मुकर्रर किया जाएगा, जो टाइम पर उसमें मेंशन किया जाएगा, if fell to pay the money at a time, then Shylock will be entitled to take a pound to cut a pound of flesh from any part of the body, right? Okay, so this was his kindness. आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी लंबा मुझे है और एक वीडियो में इसे समेट पाना मुश्किल है, तो अगले वीडियो के लिए बाकी को मैं छोड़ देता हूं। अगली बार देखेंगे कि एक्चुअली एंटोनियो ने साइन किया उस बॉन्ड पर या नहीं, शाइलॉक ने पैसे दिए या नहीं, बेसेनियो पोर्शिया के पास पहुंचता है या नहीं। द ऑल क्वेश्चंस आर अंडर द अर्थ, and the very next video I will try my best to dig out them. Till now, enjoy the drama, read out the drama yourself, okay? And again I request you people, share and subscribe me as much as you can, and never forget to hit on this bell icon, right? So I promise you I will return back with next explanation of this chapter. Till now, bye bye.